This is an indie podcaster production. एक दिन एक लड़की कुएं में गिर पड़ी। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। शेख दौड़कर साथियों के पास आया और बोला, वह मदद के लिए चिल्ली रही है, वह मदद के लिए चिल्ली रही है। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और कहानियों का आनंद ले रहे होंगे। अब क्योंकि सीजन का अंत नजदीक आ रहा है, तो क्यों ना आप सबको कुछ गुदगुदाती कहानियां सुनाई जाए और कुछ पल के लिए अपना बचपन फिर से जिया जाए। हमारे एक लिसनर दीपक बिशी जी का भी यही मानना है कि हमें कुछ ऐसी कहानियां पढ़नी चाहिए जो हंसी से भरी हो। तो जनाब, आज हम आपके लिए ले आए हैं शेख चिल्ली की कहानियां, और हमें पता है कि आप ये कहानियां सुनकर हंसे बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम शेख चिल्ली की एक नहीं 3 कहानियां पढ़ने वाले हैं। सूफी संत शेख चिल्ली का असल नाम सूफी शब्द उर रज़ाक था। वो शेख चिल्ली के नाम से ज्यादा लोकप्रिय थे। वो ज्ञान और उदारता के लिए जाने जाते थे। उस समय के लोग मानते थे कि वो महान दरवेश हैं। उनके नाम पर बनाया मकबरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में है। इनके बारे में और दिलचस्प जानकारी के लिए जाएं हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर और मिलते हैं शेख चिल्ली से। और हाँ, ये कहानियां आप हमारे नन्हे साथियों के साथ सुनेंगे तो ज्यादा आनंद लेंगे, तो उन्हें भी फटाफट बुला लीजिए। शेख चिल्ली और बुखार का इलाज। शेख चिल्ली अपने घर के बरामदे में बैठे बैठे खुली आंखों से सपने देख रहे थे। उनके सपनों में एक विशालकाय पतंग उड़ी जा रही थी और शेख चिल्ली उसके ऊपर सवार थे। कितना आनंद आ रहा था आसमान में उड़ते हुए नीचे देखने में। हर चीज छोटी नजर आ रही थी। तभी अम्मी की तेज आवाज ने उन्हें ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाल दिया। शेख चिल्ली, ए शेख चिल्ली, कहाँ है तुम? आया अम्मी। ख्यालों की दुनिया से निकलकर शेख चिल्ली घर के आंगन में पहुंचे। मैं सलमा आपा के घर जा रही हूँ, उनकी बेटी की शादी की तैयारी कराने। शाम में आऊंगी तो तुम्हारे लिए मिठाइयाँ भी लेकर आऊंगी। तब तक तुम दराती लेकर जंगल से पड़ोसी की गाय के लिए घास काट लाना, कुछ पैसे मिल जाएंगे। जी अम्मी, शेख चिल्ली ने कहा और दराती उठाकर जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। सावधानी से जाना और दिन में सपने मत देखने लग जाना। दराती को होशियारी से पकड़ना, कहीं हाथ न कट जाए, अम्मी ने समझाते हुए कहा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं पूरी सावधानी रखूंगा, शेख ने अम्मी को दिलासा दिया। शेख चिल्ली हाथ में दराती लिए जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते उन्हें उन मिठाइयों का ध्यान आया। कौन सी मिठाई लाएंगी अम्मी? शायद गुलाब जामुन, स्वादिष्ट भूरे चाशनी में डूबे गुलाब जामुन। उनके मुंह में पानी आने लगा। अचानक राह चलते ठोकर लगी और शेख चिल्ली वर्तमान में वापस आ गए। ओह, क्या कर रहा हूं मैं? अम्मी ने मना किया था रास्ते में सपने देखने को, उन्होंने अपने आप को समझाया। खैर, जंगल पहुंचकर दोपहर तक शेख चिल्ली ने काफी घास काट ली। उन्होंने घास का एक बड़ा सा गट्ठर बनाया और उसे सर पर रखकर वापस आ गए। गट्ठर को उन्होंने पड़ोसी के घर देकर पैसे ले लिए। तब उन्हें याद आया कि दराती तो वो जंगल में ही छोड़ आए। दराती वापस लानी ही थी, नहीं तो अम्मी के गुस्से का सामना करना पड़ता। शेख चिल्ली दौड़ते हुए वापस जंगल पहुंचे। दराती वहीं पड़ी हुई थी जहां उन्होंने छोड़ी थी। शेख चिल्ली ने जैसे ही दराती को छुआ, उन्हें झटका सा लगा और दराती हाथ से छूट गई। धूप में पड़े पड़े दराती का लोहा खूब गर्म हो गया था। वे दराती को उलट पलट कर देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर दराती इतनी गर्म कैसे हो गई। वो अभी दराती का निरीक्षण कर ही रहे थे कि उनके पड़ोस में रहने वाला जुम्मन उधर से गुजरा। शेख चिल्ली को यूं अपनी दराती को घूरते देखकर जुम्मन ने पूछा, क्या बात है,
तुम दराती को ऐसे क्यों घूर रहे हो? मेरी दराती को कुछ हो गया है, ये काफी गर्म हो गई है, शेख चिल्ली ने चिंतित स्वर में कहा। जुम्मन को शेख की बात पर हंसी आ गई। मन ही मन हंसते हुए ऊपर से गंभीर स्वर में उसने कहा, तुम्हारी दराती को बुखार हो गया है। ओह, फिर तो इसे हकीम के पास ले जाना पड़ेगा। शेख चिल्ली की चिंता बढ़ गई। अरे नहीं नहीं, मुझे पता है बुखार का इलाज। मेरी दादी को अक्सर बुखार होता है। हकीम कैसे उनका इलाज करता है मैंने देखा है। मेरे साथ चलो, मैं करता हूं इसका इलाज। उसके चालाक दिमाग में दराती हथियाने की एक योजना बन चुकी थी। आगे आगे दराती उठाए जुम्मन चला और उसके पीछे शेख चिल्ली चले। चलते चलते जुम्मन एक कुएं के पास रुका और दराती में एक रस्सी बांधकर उसे कुएं के पानी में लटका दिया। हाँ, इसे शाम तक ऐसे ही लटके रहने दो। शाम तक इसका बुखार उतर जाएगा, तब आकर इसे ले जाना। जुम्मन ने सोचा कि शेख चिल्ली के जाने के थोड़ी देर बाद वह आकर दराती निकाल ले जाएगा और बाजार में बेच देगा। शेख ने वैसा ही किया और घर जाकर सो गया। शाम में जब नींद खुली तो उन्होंने सोचा दराती का हालचाल लिया जाए। घर से निकलकर जैसे ही वो कुएं की तरफ बढ़े, जुम्मन के घर में किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अंदर जाकर देखा, जुम्मन की दादी बेसुध पड़ी करा रही थी। शेख चिल्ली ने उनका हाथ छूकर देखा, हाथ काफी गर्म था। उन्होंने सोचा, जुम्मन की दादी को बुखार है। जुम्मन ने दिन में मेरी मदद की, मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। शेख चिल्ली ने आसपास देखा, निकट ही रस्सी पड़ी थी। उन्होंने जुम्मन की दादी को रस्सी से बांधा और कंधे पर लादकर कुएं की ओर ले जाने लगे। पड़ोसियों ने देखा तो उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन शेख चिल्ली ने किसी की नहीं सुनी और दादी को लेकर कुएं तक जा पहुंचा। कुएं पर पहुंचकर उन्होंने अपनी दराती कुएं से बाहर निकाली। दादी के लिए दवा लेने जाने के कारण जुम्मन को दराती निकालने का वक्त नहीं मिला था। शेख चिल्ली ने दराती को छुआ। अरे, इसका बुखार तो उतर गया है। फिर उसने दराती को एक ओर रखा और जुम्मन की दादी को कुएं में लटकाने की तैयारी करने लगा। दूसरी ओर जब जुम्मन और उसके अब्बा हकीम से दादी के लिए दवा लेकर लौटे तो पड़ोसियों ने बताया कि शेख चिल्ली रस्सियों में बांधकर दादी को कुएं की ओर ले गया। दोनों भागते हुए कुएं तक पहुंचे तो देखा कि शेख चिल्ली दादी को कुएं में लटकाने ही वाला था। अरे बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? जुम्मन के अब्बा ने चिल्लाकर कहा। ओह, आ गए आप। मैं दादी के बुखार का इलाज कर रहा था, शेख चिल्ली ने उत्तर दिया। ऐसे कहीं बुखार का इलाज होता है? किस पागल ने बताया तुझे? जुम्मन के अब्बा ने अपनी मां की रस्सियां खोलते हुए पूछा। मुझे तो जुम्मन ने ही बताया, शेख चिल्ली ने जुम्मन की ओर इशारा करते हुए कहा। जुम्मन के अब्बा ने घूर कर जुम्मन की ओर देखा। जुम्मन सर झुकाए खड़ा था। उन्होंने डंडा उठाया और जुम्मन की ओर लपके। अब जुम्मन आगे आगे और उसके अब्बा पीछे पीछे। हैरान शेख चिल्ली अपनी दराती के साथ घर वापस लौट आए, जहां अम्मी गुलाब जामुन के साथ उनका इंतजार कर रही थी ना मजेदार कहानी? चलिए अब जानते हैं कि शेख चिल्ली का नाम शेख चिल्ली कैसे पड़ा। इसके पीछे भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। शेख चिल्ली के बारे में यही कहा जाता है कि उसका जन्म किसी गांव में एक गरीब शेख परिवार में हुआ था। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मां ने पाल पोसकर बड़ा किया। मां सोचती थी कि एक दिन बेटा बड़ा होकर कमाएगा तो गरीबी दूर होगी। उसने बेटे को पढ़ाने के लिए मदरसे में दाखिला दिला दिया। सब बच्चे उसे शेख कहा करते थे। मौलवी साहब ने पढ़ाया, लड़का है तो खाता है और लड़की है तो खाती है। जैसे रहमान जा रहा है, रजिया जा रही है। एक दिन एक लड़की कुएं में गिर पड़ी। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। शेख दौड़कर साथियों के पास आया और बोला, वह मदद के लिए चिल्ली रही है, वह मदद के लिए चिल्ली रही है। पहले तो लड़के समझे नहीं, फिर शेख चिल्ली उन्हें कुएं पर ले गया। उन्होंने लड़की को बाहर निकाला। वह रो रही थी। शेख बार बार समझा रहा था, देखो कैसे चिल्ली रही है, ठीक हो जाएगी। किसी ने पूछा,
अरे शेख, तू बार बार इसे चिल्ली चिल्ली क्यों कह रहा है? शेख बोला, लड़की है तो चिल्ली ही तो कहेंगे, लड़का होता तो कहता चिल्ला मत। लड़कों ने शेख की मूर्खता समझ ली और उसे चिल्ली चिल्ली कहकर चिढ़ाने लगे और उसका तो फिर नाम ही शेख चिल्ली हो गया। असल बात फिर भी शेख चिल्ली को समझ में नहीं आई, न ही उसने नाम बदलने का बुरा माना। चलिए इसी बात पर आपको शेख चिल्ली का एक और मजेदार किस्सा सुनाता हूं। किस्से का नाम है सबसे झूठा कौन। झज्जर के नवाब युद्ध लड़ने के लिए कई महीनों से बाहर गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में उनके छोटे भाई छोटे नवाब ही राजपाट का सारा काम संभालते थे। नवाब साहब धीरे धीरे करके शेख चिल्ली को चाहने लगे थे। उन्हें उसकी सरलता में आनंद आता था, परंतु छोटे नवाब शेख चिल्ली को पूरी तरह बेवकूफ और कामचोर मानते थे। एक दिन उन्होंने भरी सभा में शेख चिल्ली को डांटा और उसका अपमान किया। एक अच्छा आदमी बताए हुए काम से भी कहीं ज्यादा काम करता है और एक तुम हो जो सरल से काम को भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते हो। उन्होंने कहा, तुम अस्तबल में घोड़ा लेकर जाते हो और उससे बांधना भूल जाते हो। तुम जब कोई बोझा उठाते हो तो या तो गिर जाते हो या फिर तुम्हारे पैर लड़खड़ाते हैं। तुम जो काम करते हो उसे ध्यान लगाकर क्यों नहीं करते? दरबार में कई सदस्यों को यह सुनकर मजा आया। इस दौरान शेख चिल्ली अपना मुंह लटकाए रहे। उसके कुछ दिन बाद शेख चिल्ली छोटे नवाब के घर के सामने से होकर जा रहे थे जब उन्हें तुरंत अंदर बुलाया गया। किसी अच्छे हकीम को बुलाकर लाओ जल्दी, बेगम काफी बीमार है। जी सरकार, शेख चिल्ली ने कहा और आदेश का पालन करने में फटाफट लग गया। थोड़ी ही देर में एक हकीम, एक कफन बनाने वाला और 2 कब्र खोदने वाले मजदूर भी वहां पहुंच गए। यह सब क्या हो रहा है? छोटे नवाब ने गुस्से में पूछा। यहां तो कोई मरा नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक हकीम को बुला लाने के लिए कहा था। बाकी लोगों को कौन बुलाकर लाया? मैं सरकार, शेख चिल्ली ने कहा। आपने ही तो कहा था एक अच्छा आदमी बताए गए काम से भी बहुत ज्यादा काम करता है, इसलिए मैंने सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया। अल्लाह करे कि बेगम साहिबा जल्दी ही ठीक हो जाए, पर हारी बीमारी में क्या हो जाए यह किसे पता। छोटे नवाब राजपाट के काम में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे। वो अपना अधिकतम समय शिकार, शतरंज या अन्य खेलों को खेलने में बिताते थे। एक दिन उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी जिसमें सबसे बड़े झूठ बोलने वाले को विजयी घोषित किया जाना था। जीतने वाले को सोने की 1000 मोहरें भी मिलनी थी। कई झूठ बोलने में माहिर लोग इनाम जीतने के लिए सामने आए। एक ने कहा, सरकार, मैंने भैंसों से भी बड़ी चींटियां देखी है जो एक बार में 40 सेर दूध देती है। क्यों नहीं? छोटे नवाब ने कहा, यह संभव है। सरकार, हर रात मैं चंद्रमा तक उड़ते हुए जाता हूं और सुबह होते ही पहले ही उड़कर वापस आ जाता हूं। एक अन्य झूठ बोलने वाले ने डींग हाँकी। हाँ, हो सकता है, छोटे नवाब ने कहा। हो सकता है तुम्हारे पास कोई रहस्यमय ताकत हो। सरकार, एक तो निकले मोटे आदमी ने कहा, जब से मैंने एक तरबूज के कुछ बीज निकले हैं तब से मेरे पेट में छोटे छोटे तरबूज पैदा हो रहे हैं। जब कोई तरबूज पक जाता है तो वह फूट जाता है और उससे मुझे अपना भोजन मिल जाता है। अब मुझे और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुमने किसी ताकतवर तरबूज के बीज निकल गए होंगे, छोटे नवाब ने बिना पलक झपके कहा। सरकार, क्या मुझे भी बोलने की इजाजत है? शेख चिल्ली ने पूछा। हाँ जरूर, छोटे नवाब ने ताना कसते हुए कहा। तुमसे हम किन प्रतिभाशाली शब्दों की उम्मीद करें? सरकार, शेख चिल्ली ने जोर से कहा, आप इस पूरे राज्य के सबसे बड़े बेवकूफ आदमी हैं। आपको नवाब के सिंहासन पर बैठने का कोई हक नहीं है। पूरी राजसभा में सन्नाटा छा गया। तब छोटे नवाब चिल्लाए, पहरेदारों, इस नाचीज को गिरफ्तार कर लो। शेख चिल्ली को पकड़ा गया और खींच कर लाया गया। निकम्मे, बेशरम,
छोटे नवाब का गुस्सा उबलकर बाहर निकला। तुम्हारी यह जुर्रत कैसे हुई? अगर तुमने इसी वक्त हमारे पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगी तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। पर सरकार, शेख चिल्ली ने विरोध जताते हुए कहा, आपने ही तो कहा था कि आप दुनिया का सबसे बड़ा झूठ सुनना चाहते हैं। फिर वो निष्कपट भाव से छोटे नवाब को देखने लगा। जो कुछ मैंने कहा उससे बड़ा क्या कोई और झूठ हो सकता है? छोटे नवाब को समझ में नहीं आया कि क्या करें। क्या शेख चिल्ली अब झूठ बोल रहा है या वो पहले झूठ बोल रहा था? शेख चिल्ली उतना बड़ा बेवकूफ नहीं था जितना छोटे नवाब उसे समझते थे। छोटे नवाब धीरे से हंसे और उन्होंने कहा, शाबाश, तुम इनाम जीते। सब लोगों ने शेख चिल्ली की अकल को सराहा। वो शान से 1000 सोने की मोहरें लेकर घर गया और मन ही मन सोचा, छोटे नवाब चाहे थोड़े बेवकूफी हो परंतु है बड़े दिलदार। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? हमें ईमेल करके बताएं hello@piyushagarwal.com पर। आप जहां कहीं भी हमें सुन रहे हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न कर जाएं। साथ ही एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर हमें रिव्यू और रेटिंग देना न भूलें। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ। कहानी जानी अनजानी पॉडकास्ट में अपना योगदान देने के लिए जाएं piyushagarwal.com पर और सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। ये पॉडकास्ट आपके ही योगदान का नतीजा है। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।